बात उस समय की है जब बगदाद की गद्दी पर खलीफा का गवर्नर, सबसे क्रूर नरपिशाच हज्जाज बिन यूसुफ बैठा था। एक बार खलीफा और हज्जाज अपनी कामुक लिप्सा के लिए लंका से सुंदर औरतें जहाज से मंगवा रहे थे। दमिश्क और बगदाद जाते वक्त जहाज देवल बंदरगाह पर रुका। अरबी शैतानों ने वहां से कुछ औरतों को बंदी बनाकर ले जाने की कोशिश की तो सीमा रक्षकों ने सभी अरबों को मारकर भगा दिया और बंदियों को आजाद कर दिया। खलीफा और हज्जाज बहुत निराश हुए और उन्होंने भारत के विरुद्ध जिहाद की घोषणा कर दी। इतिहासकार H.M. इलियट लिखते हैं, इन क्रूर धर्मांधों ने खुलेआम अपना लंपट जीवन विलासिता और कामुकता में होम कर दिया था और इसी प्रकार के धर्म का इन्होंने चारों ओर प्रचार किया। हज्जाज ने एक टुकड़ी सईद और मुज्जा के नेतृत्व में हमले के लिए भारत भेजी। उन्हें राजा दाहिर ने मकारान के तट पर मार गिराया। फिर उबैदुल्ला और बुदैल को भेजा, वे भी मारे गए। इसके बाद बरसों शांति रही। फिर जब वालिद खलीफा बना तब हज्जाज ने अपने जैसे ही क्रूर शैतान मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण के लिए भेजा। कासिम ने अपनी सारी ताकत से दाहिर पर आक्रमण किया, पर दाहिर के सैनिकों ने उसे छठी का दूध याद दिला दिया। कई दिनों की भयानक लड़ाई के बाद कासिम की क्रूरता से भयभीत उसके मंत्री ने जब शांति संधि की बात की तो दाहिर ने गुस्से से कहा, उनसे कैसी संधि? मनुष्य और राक्षस में संधि नहीं होती। लेकिन भारत से ईर्ष्या करने वाले गद्दारों ने शैतान कासिम की भारी मदद की। उनकी मदद से कासिम ने छल से अपने कुछ सैनिकों को रात के समय औरतों के वेश में स्थानीय औरतों के झुंड में दाहिर की सेना के पास भेजा। रोती बिलखती आवाजों के कारण राजा दाहिर उनकी मदद के लिए आए और कासिम ने अंधेरे का फायदा उठाकर अकेले दाहिर पर हमला बोल दिया। दाहिर हजारों हथियारों के बीच लड़ते रहे। उनकी तलवार टूट गई, फिर भालों ने उन्हें भेद दिया। शरीर से भाला निकालकर वे लड़े, फिर तीरों ने उन्हें भेद दिया और अंततः वे वीरगति को प्राप्त हुए। कासिम के लिए अभी भी रास्ता आसान नहीं था। दाहिर की पत्नी मैनाबाई ने अरोर के किले के भीतर से ही सैन्य संचालन किया और कासिम के दांत खट्टे कर दिए, लेकिन अंततः मुसलमान किला फतेह करने में कामयाब हो गए और किले की औरतों ने रानी सहित जौहर कर लिया। हज्जाज ने कासिम को संदेश भेजा, काफिरों को जरा भी मौका मत देना, तुरंत उनके सिर कलम कर देना, यह अल्लाह का हुक्म है। राजा दाहिर की दूसरी रानी ने किले से अपने पुत्र जय सिम्हा के साथ कासिम की सेना से जमकर मोर्चा लिया। इन्हीं से उत्पन्न राजा दाहिर की दो पुत्रियां सूर्य देवी और परिमल देवी दिन रात घायल सिपाहियों की देखरेख में लगी हुई थीं। कासिम की सेना में नए नए बने मुसलमान जो कल तक दाहिर को अपना राजा मानते थे, वे भी जुड़ गए थे। फिर भी जय सिम्हा ने गुरिल्ला युद्ध के द्वारा कासिम की सेना के छक्के छोड़ा दिए। 6 महीनों तक कासिम घेरा डाले हुए था। भाई जय सिम्हा सहायता के लिए कश्मीर की ओर निकल गया तो दोनों बहनों ने उसके स्थान पर मोर्चा संभाल लिया। इधर मुसलमानों ने फसलें जला दी, जलाशयों में झर घोल दिया, पर बात नहीं बनी तो एक बार फिर छल से काम लिया गया और कुछ गद्दारों ने किले का फाटक रात्रि को खोल दिया और फिर किले पर कब्जा कर 16,000 लोगों का नरसंहार कर दिया। राजा दाहिर की दोनों पुत्रियां सूर्य देवी और परिमल देवी को बंदी बनाकर खलीफा वालिद के पास भेज दिया गया। लूट और गुलामों के झुंड के साथ दाहिर की दोनों पुत्रियां दमिश्क पहुंची। उनकी सेवा शुश्रूषा कर पेशी योग्य बनाया गया। इतिहासकार इलियट लिखते हैं, खलीफा वालिद ने दुभाषिए से बड़ी छोटी का पता लगाने को कहा ताकि बड़ी का भोग पहले लगाया जा सके और छोटी का बाद में। बड़ी को अपने पास रखकर खलीफा ने छोटी को वापस हरम में भेज दिया। खलीफा उसे बाहों में भरने को उतावला था कि तभी सूर्य देवी तेजी से पीछे हटती हुई खड़ी हो गई और बोली, यह कैसा नियम है आप लोगों का? पहले 3 रात हम दोनों बहनों को कासिम ने अपने पास रखा और फिर आपके पास भेज दिया। संभवतः अपने नौकरों की जूठन खाने का ही रिवाज है आप लोगों में। तीर निशाने पर लगा था। खलीफा वालिद की कामाग्नि पर एकाएक घड़ों पानी पड़ गया। गुस्से में तिलमिलाते हुए उसने कासिम को सांड की खाल में बंद कर तत्काल पेश करने का हुक्म दिया। हुक्म की तामील हुई और कुछ दिनों बाद ही कासिम के मृतक शरीर को सांड की खाल में बांधकर खलीफा के सामने पेश किया गया। खलीफा ने दोनों बहनों को बुला लिया और बोला, देखो किस प्रकार मेरे आदमियों ने मेरी आज्ञा का पालन किया है। सूर्य देवी ने मंद मुस्कान के साथ कहा,
निस्संदेह आपकी आज्ञा की पूर्ति हुई है, पर आपका मस्तिष्क एकदम खाली है। कासिम ने मेरा स्पर्श भी नहीं किया था, मगर उस शैतान के लिए ऐसी मौत जरूरी थी। खलीफा वालिद सुन्न हो गया। इतिहासकार कहते हैं कि शोक की तीव्र लहर में खलीफा ने अपनी हथेली काट खाई। अपने विश्वसनीय झल्लाद को मौत के घाट उतारने पर शर्म, शोक और गलती का उसे इतना कठोर आघात पहुंचा कि जल्द ही वह मर गया। हज्जाज अपने ही जैसे शैतान अपने भतीजे और दामाद कासिम की दर्दनाक मौत से पहले ही सदमे से मर गया था। उन दोनों वीर बालाओं ने अपनी बुद्धिमानी और बहादुरी से भारत के तीनों दुश्मनों को मौत की नींद सुला दिया। नया खलीफा सुलेमान उन दोनों की अद्भुत सुंदरता पर पागल था। उन्हें भोगने की प्रबल अभिलाषा से उसने समझाने बुझाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, पर उनके रौद्र रूप देख प्राणों के भय से उनकी इज्जत के साथ खेलने की हिम्मत नहीं हुई। उसने उन वीर बालाओं को भयंकर यातनाएं दी। इन दोनों वीर बालाओं को घोड़े की पूंछ से बांधकर दमिश्क की सड़कों पर घसीटने की आज्ञा दी। उनके शरीर के चिथड़े चिथड़े हो गए थे, पर उनकी आंखों और होठों पर विजय का गर्व और मुस्कान को वे नहीं मिटा पाए। धन्य हैं भारत की ऐसी वीर बालाएं। हम सब उन्हें शत शत प्रणाम करते हैं।